बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश आमदीद कहेंगे आपको ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में। मेरा नाम शाहज़ेब है और नाज़रीन मेरे साथ फ़हीम मौजूद हैं। बड़े ही अरसे बाद मेरे साथ फ़हीम इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले भी हम कोशिश करते थे कि हम साथ में आएँ प्रोग्राम करें, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से, कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हम प्रोग्राम नहीं कर पाए, लेकिन आज फाइनली यहाँ पर मौजूद हैं। सो नाज़रीन, ईद का जो आपको पता है कि त्यौहार है, ईद उल फितर का जो त्यौहार है, हमारे यहाँ तो हम लोग हैंग आउट्स करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। अब कोरोना की वजह से हम लोगों को घर में बैठना पड़ता है, घर में ही लोगों को बुलाकर हमें पार्टीज करनी पड़ती हैं। तो इस वक्त जो ये वाली ईद उल फितर है वो काफ़ी डिफरेंट है। डिफरेंट भी है, लेकिन उसके साथ साथ आपके साथ मुझे आपने जो कि पहले ही बता दिया कि कुछ ऐसी मजबूरियां थी, लेकिन वो शादी को मजबूरी नहीं कहा जा सकता। आपकी शादी थी तो इसलिए हम लोग आपस में शो नहीं कर सकते। आपकी शादी को वैसे बड़ा टाइम हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता लगा कि शादी वाकई मजबूरी है। ये मजबूरी अभी पता चल गया। हाँ जी, देख लेते चले इसको देखते हैं। लेकिन अभी ईद के मौके के ऊपर तो बड़ा जबरदस्त काम हो रहा होगा, और यकीनन हम लोग ये भी चाहेंगे कि आज इसी प्रोग्राम की वसात से पूरे पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले जितने भी मुसलमान हैं, सबको हमारी BSTV की टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा दिली ईद मुबारक आप लोगों को। और हम ये भी चाहेंगे कि आज इस शो के अंदर हमारे इस शहर के सबसे ज़बरदस्त स्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं चाहूँगा कि उनका तारुफ भी आपके साथ मैं करवाता चलूँ। तो मेरे राइट साइड पे सबसे पहले बैठे हैं एहसन आतिफ। एहसन आतिफ की अगर मैं बात करूँ तो जब TV की बात होती है तो ये तो एक मॉडिफिकेशन है ही है, लेकिन इससे पहले रेडियो ऐसा मीडियम जिसके ज़रिए हम खूबसूरत आवाज़ों को अपने तक सुनते थे और आज भी सुन रहे हैं। 7 ईयर्स से एहसन आतिफ की आवाज़ हमारी समातों तक पहुंच रही है, और मैं कहूँगा कि अभी भी हम सुनना चाहते हैं कि एहसन आतिफ जो हैं वो किस तरीके से बहुत सारे लोगों को अपना मैसेज पहुंचाते हैं। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी खूबसूरत महफिल का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली BSTV और जितने भी इस वक्त हम लोगों को वॉच कर रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली ईद मुबारक सब लोगों को। कोरोना वायरस है, जिस तरह हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी स्पेस, ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप लोगों ने रखी है, तो आप लोग भी इसी तरह स्पेस रखिएगा और अपनी खुशियों को इसी तरह हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए। वंडरफुल जी, वंडरफुल। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे मेहमान भी कभी होते हैं कि जब वो आपकी महफिल में नहीं हो तो आपकी महफिल सज ही नहीं सकती, और उसके लिए चाहे आपको कितना ही उनका इंतज़ार करना पड़ता है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ का मोहताज नहीं। फैसलाबाद की बात करें या पूरे पाकिस्तान की बात करें, किसी बड़े शो TV शो की बात करें, तो जब तक कॉमेडियंस में मलंगी का नाम ना लिया जाए तो वो पूरा हो ही नहीं सकता। तो हम आज बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हैं मलंगी आपके कि आप हमारे शो की जिन्नत बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं शाह जी, ये तो आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, और आपने मुझे माशाल्लाह इतने बहुत खूबसूरत दिन में आपने मुझे याद किया। और मैं सही दसा तो मेरी आज ईद हो गई है थानू वेख के। ये कुछ ज़्यादा कर दिया ये कुछ ज़्यादा कर दिया मलंगी। बाकी रियल चाकर माशाल्लाह। और जिदा कि सारे लोग, अच्छा वैसे ईद का जरा कंसैप्ट सी ना, ईद का कंसैप्ट यही सीगा कि यार असी 30 रोजे रखांगे, 30 रोज़िਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ठीक है, सारे मुंडे जिन्हें जफियां पावांगे, खाने होंगे, जूसा पीवांगे। ये मलंगी साहब मैंने पूछना है अभी कि आप तो कैसे कर रहे हैं? कि ये मैंने तो सानू देख के ना सच्ची मुझे लग रहा है यार, वाकई यार। ये मैं पूछता हूं, ये मैं बड़ी खूबसूरत बात है कि जब भी बात करते हैं इतनी एनर्जी के इनके अंदर। मैं तो बड़े अरसे से इनको सुन रहा हूं, रेडियो पे सुनता रहा हूं, लेकिन उसके बाद तो देख भी रहे। ऑब्वियसली मैं कहता हूं कि अब तो सामने है और मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं, क्योंकि मैं मिलना चाहता था इनसे। अभी शो के बाद कुछ बातचीत भी करेंगे। सो नाज़रीन, मैं एक और जहाँ पर हमारे पास बहुत ही मैं कहता हूँ कि इंटरेस्टिंग और गुफ्तगू करेंगे यहाँ पर ईद के हवाले से, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद हैं। युसरा सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, फिटअप की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फैशन डिज़ाइनिंग की हेड हैं, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं उन तमाम यंगस्टर्स के लिए जो कि फैशन डिज़ाइनिंग में आगे आना चाहते हैं, इस डिपार्टमेंट में आगे आना चाहते हैं। वेलकम कहेंगे युसरा को, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ईद मुबारक, और आप सबको भी ईद मुबारक हमारी तरफ से। इनके साथ साथ सवेरा खान मॉडलिंग इंडस्ट्री से भी हमारे साथ मौजूद हैं। सवेरा, आपको भी वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। और सबसे पहला क्वेश्चन मलंगी साहब से दोबारा मैं आ रहा हूँ कि मलंगी साहब क्या राज क्या है? मैं मतलब ये जानना चाह रहा था और मुझे ये मौका मिला। कौन सा राज वैसे पूछना चाहते हैं? इनके तो बहुत सारे राज हैं। तो लेट आने का राज है वो तो आप पूछेंगे, वो मैं नहीं पूछ रहा। नहीं, वो डन हो गया लेट आने का। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो एनर्जी है जब आप बात करते हैं, मैंने एक आपका शो देख रहा हूँ आजकल, वो चलता है, उसमें एक चो मिश्रा भी आप बोलते हैं, तो वो एक उसके अंदर जो एनर्जी है, जो लाइवली आप वो डिलीवर करते हैं अपने वर्ड्स को, हाउ इज इट दैट? असल से होया है कि असल से जरा मिश्रा जरा टेलीविजन पे बड़ा माशाल्लाह रहा, कोरोना ने तो वो भी बंद करता। अच्छा, कोरोना ने तो बहुत कुछ बंद करता। अच्छा, असल इशू ये सीगा कि बेसिकली अच्छा मेरे कोई कमाल नहीं गा, ठीक है। मेरी मां कहती कि मलंगी तेरियां चवलां नूं भाग लगे, तेरे च काम दी गल कोई भी नहीं। असल च इशू है कि मैं अपने आप बहुत अच्छा, मैं जिंदगी च जदों भी संजीदा होया ना तो लोकां लई लाफ्टर बन गया।
ठीक। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੁਮਿਸਟਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਚੁਮਿਸਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਚੁਮਿਸਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਓਏ ਕੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਨਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਛਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਹਾਏ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹਾਏ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਬਹੁਤ हाय फीलिंग हाय feeling, ये देखे ना शेर खूबसूरत। एक शेर हाँ, शेर शेर हालांकि आ ईद के मौके पे इतना शेर सुनाने चाहिए नहीं लेकिन खैर एक शेर है कि हाय हाय ए हाय फिर आ गई आप निकल आई ये कुदरती हाय है फिर आ गई। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ हाय है हाय कि आज कल दी मोहब्बत परसों चौथ हो गई वाह 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 आज कल दी मोहब्बत परसों चौथ हो गई है बहुत हो गई बहुत हो बहुत ही गई हो बहुत गई हो गई ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਹੋ ਗਈ ਏ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਫਰੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਫਰੈਂਡ ਕੀਤਾ मेरे आलू वो फौत हो गई है ओए माय गॉड बहुत हो गई है तो वैसे मलंगी साहब मुझे ये बताएं कितने अनफ्रेंड हो चुके हैं अभी तक हाय हाय शाजी असल च इशू है अनफ्रेंड इदा वा समझ ही नहीं आ रही ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨਾ ये कंटिन्यू है ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅੱਜ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅੱਜ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ लगता है आज फिर मैंने सच्चा प्यार है अच्छा प्यार से याद आया मुझे कि सही कह रहे अच्छा मतलब कि मैं प्यार से मुझे याद आया कि एसन भी माशाल्लाह यंगस्टर्स में ही शुमार होता है ਐਸਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਐਸਨ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ फिर तो आप चाचू भी हुए ना ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਚੂ ਲੱਗਿਆ ये कौन से वाले चाचू है इसीलिए हाय निकलती है अच्छा ऐसा मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ईद का जो दिन है अब कोरोना क्योंकि है तो कैसा आपका गुजरा है ये ईद का दिन यार ईद का दिन तो ये है कि जितने भी घर में बच्चे आते हैं आजकल ये चीज़ें हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं कि हम लोग जब भी किसी के घर मेहमान जाते हैं ना दो चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं एक वहाँ पे खाना क्या खाना है उसके बाद पैसे किससे लेने ये आजकल ग्रूमिंग हम घर से करते मतलब आप हैं कहने कि लगे बेटा कि खाना इसके वापस उन्होंने वापस देना साथ देना में साथ। बिल्कुल उसके बाद जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उसकी गोद में जाके बैठते हैं जिसकी जेब में पैसे हैं। जो ईदी ज्यादा मिलेगी ना जो आम है ना वो घर में आराम से बैठे होते हैं बहुत सारे होते हैं लेकिन उनके पास नहीं जाएंगे बैठ जाएंगे उसके बाद कहेंगे ईदी दो हम लोग कहते हैं यार मैं आपके अब्बू से तो बात कर लूं नहीं पहले ईदी दो सही कम देते हैं उसके बाद बहस होती है बार्गेनिंग होती है आजकल की ईद जो है ना वो इस तरह हो गई इस तरह से होगी तो इसी में ईद में हम लोग यही करते रहते हैं उसके बाद आपको पता है कि सो जाते हैं और इस ईद को जो है रंग लगाने के लिए जो BSTV ने हम लोगों को सबको यहाँ पे बुलाया स्पेशली इतनी बड़ी तो सेलिब्रिटी ये सब लोगों के लिए यकीन है ना? कीजिए लेकिन जो घर में बैठे हैं इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं मैं हमेशा सबके लिए ना कुछ वर्ड बोलता हूँ जी लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा होता है और वो लोग होते हैं जिनके लिए मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी के लिए उनके लिए मैं अगर बोलना शुरू करूँ ना तो अल्फाज शायद मेरे पास नहीं मैं सारी ज़िंदगी मेहनत करता हूँ अल्फाज नहीं आएंगे जिनमें मलंगी भाई जो है उनमें शामिल अच्छा ये इमोशनल कर देना ऐसा नहीं ये इमोशनल है लेकिन हम थोड़ा सा चेंज और यार यकीन थोड़ा का सा शायद शाज़ेब इसको चेंज करते हैं प्रॉब्लम में लगता है इमोशनल सीन ज्यादा होने लगा था आपने साथ मुझे उनको लगता बिठा है दिया एक से ईदी काफी ले ली गई मुझे है लगता है उसे चाचू से ईदी मिल गई है लेकिन साथ ही साथ चूंकि हमारे और भी गेस्ट हैं उनकी तरफ चलेंगे और मैं चाहूंगा युसरा आप चूंकि ये जेंट साइड हम लोगों ने बिल्कुल दोनों को एक साइड पे बिठा दिया इधर फीमेल साइड है मुकाबला भी होगा इन हाँ दोनों मुकाबला के होगा दरमियान। अभी फीमेल साइड के ऊपर अगर बात करें तो कोई भी ईद चूड़ियों के बगैर मेहंदी के बगैर कपड़ों के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती तो इस दफा बड़ी बंदिशें हैं तो किस तरह से प्लान किया आपने इसको इस ईद को इस वैसे अगर देखा जाए तो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं फहीम उनके साथ थोड़ा सा हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए सही। जो हम लोग अपनी नई चीज़ें लेते हैं सही हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए
और खुशी तब होती, दिल से खुशी है, ये नहीं कि नहीं है, बहुत खुशी है, लेकिन चूड़ियों से और इन चीज़ों से खुशी ज़्यादा नहीं हो जाती। तो अगर आपके बाहर इतना कुछ चल रहा है तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप घरों में चूड़ियाँ पहन के अपने आप को सेटिस्फाइड फील करें। आप वो अमाउंट सेव करके उन लोगों की हेल्प कर सकते तो हैं। ये ज़्यादा बेटर है। तो सवेरा मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि आप दोनों ने आज ये जो कैजुअल ड्रेसिंग की हुई है कि ट्रेडिशनल हमने नहीं लगना, या ये वार्डरोब में जो अवेलेबल था नहीं, इधर से जवाब मैं सर मसਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਈਦ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ अच्छा ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ टेलर किधर गए? ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਟੇਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ वो सारे मलंगी साहब की जैकटा बना बेसिकली थोड़ा यार ਐਤਕੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਟ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੂਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਸ 2-4 ਪਲਗਨ ਲਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ ਹਰ ਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਕੜਕਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ओके ਅਸਲ ਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ आप मुझे बताइए इनकी बात सही है, इत्तेफाक है? बिल्कुल ठीक है। सही मान ली। कुछ हद तक सही भी है और अभी इन्होंने पिक्चर नहीं बनाई है अपनी, इसलिए नहीं थोड़ा बहुत तो कोई चलना चाहिए मेरे ख्याल में, थोड़ा कोई- चलना चाहिए। बात सही है, मलंगी भाई की बात सही कह आपने रहे तो हैं, यकदम ही फौरन से कह दिया कि बात ठीक है। आप हालांकि नहीं आने से 50-50 पहले ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सब एक इक्वल नहीं होते हैं ना, तो डिफरेंट ਕਈਆਂ है ਨੇ ਤਾਂ तो ਪੈਸੇ ਲਵਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗਵਾਂਢੀ ਘਰ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ मैं पूरियां नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा, ये लॉकडाउन से पहले जब उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के लिए ब्रांड ओपन किया, तो मतलब लोगों औरतें शीशों के अंदर से यूं देख रही हैं, कांट इमेजिन कि मतलब आपको कह रहे घर पे रहे तो आप मतलब अंदर जाने का वेट तो हो रहा है, अपनी क्यू में खड़े होकर वेट करें, आप शीशों के साथ मुंह जोड़ के खड़े और हो। वैसे भी ऑनलाइन शॉपिंग का भी Imagine- जो एक फैसिलिटी मौजूद है, तो बेगम तो ये कह रही थी कि ऑनलाइन यार असल में और औरतें एक साइड पे मर्द क्यूज में लगे हुए हैं, मतलब शॉपर पकड़ के ना अपनी औरतों के वो क्यूज में लगे हुए हैं और वो भी यूं देख। चले अच्छी बात है, मर्दों की तारीफ ही है ये, कोई बात असल में नहीं। मसला ऐसी बात है, सवेरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो औरतें जो ये कहती थी कभी कभी टाइम दे दिया करें तो उनको बहुत टाइम है। ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਟੀਵੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਰੋਨਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ। सही है जी, ये यही खूबसूरत बातें हैं। यानी और मर्दों के अंदर औरतों वाली चीजें आ गई औरतों को लड़ाइयां करनियां सफाइयां नहीं होंदियां ले टाकी इदा मारी दिया नहीं तो कपड़े ये इदां किया है। धोई दिए। ये लग सब अपना हुआ है। एक्सपीरियंस बता रहे हैं, सारे मुझे लग रहा है। यार देखा मेरे से पा देना Attack हाँ, हो मेरे से पा देना। मलंगी साहब के दुख ये बहुत बड़े हैं फाइनली मेरे सवेरा ख्याल कुछ में। कह रही है, सवेरा क्या कह रही है? फाइनली मैंने कहा ये कर चुके हैं सब घर में। आप कर चुके हैं, वो ये कह रही है। अच्छा ये आर्टिस्ट की तो ऑब्जर्वेशन होती है बिल्कुल। साड़ी तो ऑब्जर्वेशन है ना आपने तो पूरी अच्छा दुनिया ये बताए, आप लेट इसीलिए तो नहीं आए, आप सारे घर के घर के काम काम कर वाइंड रहे अप थे। कर रहे हो, हांडी शांडी पका के ये सब फिर हाय निकल आई है पतीले फिर। रह गए थे। ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਾਤ ਉਹੀ ਹੀ ਛੱਡੇ। ਛੱਡਿਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ यार सर, मैं मेरे क्या- लिए तो वो भी कह रहा था। हाँ मैं कम से कम कसम खान जोगा तो वहाँ यार मैं सारे काम छड़ के आया कंप्लीट कर गए। अच्छा वैसे फर्क पड़ा है फीम भाई, ये सवेरा आप बताओ कि आपके घर में लाइक वो जो मर्द हजरात हैं, आपके अब्बू भाई, या वो मतलब आए इस चीज़ की तरफ को किचन में भी काम करें? अब फिलहाल तो ऐसा ही हो रहा है कि घर में कोई कुकिंग कर रहा है, क्या पक रहा है अभी तक बना ही नहीं है, हम इतना वेट कर रहे हैं। टीवी का Pressure ड्रामा भी ज्यादा हो खत्म हो गया है, अभी तक Pressure आपको ज्यादा। खाना नहीं आया, वो हमारे सिर पे खड़े आ जाते हैं। चलो तो मैं आपकी आपने हेल्प कर अपनी देता क्या हूँ। चेंजेस की हैं? मतलब पहले तो आपका ज़ाहिर है बाहर शूट वगैरह हो रहा होगा, जी, लेकिन अभी बिल्कुल। घर के अंदर थी आप ये सारे टाइम में, तो कैसे क्या चेंजेस आई? चेंजिंग तो ये आई है कि घर में बोर भी नहीं हुए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है और अच्छा लगा है कि पहले तो बाहर शूट्स वगैरह काम में बिजी ये वो मम्मा लोग कहते थे हमें भी टाइम दे दिया करो, तो अब ये टाइम आ गया कि फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो जो चीज़ें नहीं कर रहे थे वो भी फैमिली के साथ गेम्स लूडो ये वो सब कुछ कर रहे हैं। मलिक Enjoy साहब, कर आपने रहे भी हैं। वैसे लूडो इन दिनों में कोई टूर्नामेंट घर के साथ घर वालों के साथ, नहीं, और स्पेशली ईद का दिन है तो असल में लूडो इकट्ठे तो नहीं मिल सकते, दूर से खेल सकते हैं। फेवरेट गेम लूडो हाँ। और मैं लूडो च बेईमानी करन च इन्ना क माहरा लेकिन ऑनलाइन उस पे भी कर लेते हैं। फेवरेट होती वजह ही मेरे ख्याल में ऑनलाइन के साथ तो नहीं हो सकती ना। वही ना। नहीं नहीं, ये ऑनलाइन में अपने सारे चांसेस यूज कर लेते होंगे ना, ठिठिरा भी। नहीं असल में मसला है कि जेडी लूडो जेडी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦੋ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ हाँ वो वाली। ਛੋਟੀ ਡੱਬੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕਾਣਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ 6 ਆਏਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੇਮ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ तो ऐसे ना मुझे ये बताएं, आप इन दिनों को बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करने
करने के लिए यूज किया, और स्पेशली ये वाली ईद जो है दिखने में ऐसे लग रहा है कि ये बड़ी सोलो टाइप की ईद है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जितना हम एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं तो वो ज्यादा लिंक्ड हुए हैं। तो आपने अपनी फैमिली के साथ कैसे इसको लिंक किया है? मतलब जो कजन्स हैं दूर बैठे हुए हैं, जो आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे, जिनके साथ आप खाना खाना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं खाना खा रहे। आपकी जितनी भी सारी बातें हैं इसका जवाब सिर्फ एक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं आ रहे। नहीं आ रहे क्योंकि ये सुन रहे हैं आपके दोस्त और कजन सारे। सबसे मेन चीज़ ये है कि हम लोग कहते थे कि हम अपनी फैमिलीज के साथ जो है वो टाइम स्पेंड नहीं करते। ठीक है, 3 महीने से वही कर रहे हैं, हाँ, और रज गए रज के। दिल से उतर गए हैं। यकीन मान ले इन दिनों में ना एक बड़ा मेन चीज हुई, या कुछ लोग आपके दिल के बहुत करीब हुए तो या बहुत कुछ इतना भी उतरे ने जितना थोड़ी सोच है आगे। इसी खूबसूरत बात के साथ एक शॉर्ट सी ब्रेक है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इन्हीं खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी रहेगा। टेक ए ब्रेक। ऑलराइट जी, वेलकम बैक इन द प्रोग्राम। एक बार फिर से खुशामदीद। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है, गपशप कर रहे हैं। यासिर अब्बास मलंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरजे हसन आतिफ हैं और यूसरा सलीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, और एक नई गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, बेला अबीर हमारे साथ मौजूद हैं। टिकटॉकर हैं और साथ ही साथ में मॉडल भी हैं। वेलकम कहेंगे आपको प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। और बेला, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कि ये जो टिकटॉक है बेसिकली ये कब आपने शुरू किया, और क्या आपको लग रहा है कि इसमें आगे आप ग्रूम करेंगी और इसमें कोई फ़ायदा है? हाँ, काफ़ी टाइम हुआ मैंने स्टार्ट किया और मुझे लगता है व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, सो इंटरेस्ट बढ़ती जाती है डेली बनाने का, तो मैं बना लेती हूँ। अच्छा, ईद से रिलेटेड भी मेरे ख्याल में कुछ टिकटॉक्स आप बनाती होंगी, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेंड के मुताबिक बना लेती तो हूँ। वैसे अभी ईद पे कौन सा टिकटॉक अभी आपने बनाया है? अभी फ़िलहाल जो है मैंने एक बनाया था, वो अपलोड नहीं किया क्योंकि इसकी एडिशन जो है भी रहती है, एडिट वगैरह। अब मुझे मेरा ख्याल है कि बेला से थोड़ी देर बाद भी मलंगी साहब की तरफ चलेंगे, लेकिन उसके बाद जो ना वो एक टिकटॉक किस तरह से बनाते हैं वो भी बात जो है करेंगे। पूछेंगे। अच्छा मलंगी साहब, जैसे टिकटॉकर भी हमारे साथ बैठी हुई हैं तो बड़ा एक चेंज होता हुआ दौर है। एक कुछ ईदें आपने गुजारी होंगी एज ए आरजे, कुछ ईदें आपने गुजारी एज ए मतलब टेलीविजन के ऊपर आके, और अब इस तरह की ईद है कि जब आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं यूट्यूब चैनल्स की तरफ, तो कैसा फील होता है इस ट्रांजिशन को देख के? ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਈਦਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਈਦਾਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੂਰੋਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ 19 ਕਸਕ ਜਾਂ 19 ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਈਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਈਦਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ठीक है, अच्छा थोड़ा जिहा मतलब कि सर बचपन ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਈਦ ਵਿੱਚ? ਬਚਪਨ ਦੀ ਈਦ ਤੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਈਦ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੜਕੜੇ ਨੋਟ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤਬ ਲੈਣੇ ਵਾਲੀ ਈਦ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ क्योंकि उनको पैसे मुक जाने हैं। सही है। तो सेम ऐसे ही युसरा आपके साथ भी मतलब बचपन में ऐसे ही था साहब? हाँ, कह सकते हो। नहीं तो तब बचपन शायद ऐसे भी मलंगी भाई इसलिए भी लगता है तब लेने वाली ईद थी, अब देने वाली ईद होती है। सही गल है कि वैसे मैं लवन वाली ईद कितने अफसोस से कह रहे हैं, देने वाली लेने वाली ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा अच्छी। क्योंकि अब तो होता है अब जाना है, अच्छा इसको भी देने, इसको भी देने। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹਦੇ ਇੰਨੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਂਜੇ ਨਾ ਟੱਬਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ ਈਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, उसके साथ ही मिठाई रखा। मैं ईद तो बाद दे दूंगा। ओके, उधार कर लिया। तो बेला आपकी तरफ भी ऐसा ही है कुछ मामला ईद का? इस दफा ईद इकट्ठी की है या दी है? नहीं, मैं अभी तक ईदी लेती हूँ, मैंने अभी तक किसी को दी नहीं है। हाँ, ईद इकट्ठी हो गई अभी तक? अभी तक 5000 हुई है। 5000 बड़ी गल आ। कोरोना के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा ईदी है, और कुछ लोगों ने तो इस दफा ऑनलाइन ईदी भिजवा रहे हैं ना, ऐसे उसके लिए जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट, उसके जरिए जा सारे रही कोई ना कोई वे लोग तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से हम अच्छा, ईद लेकिन जो कलर वैसे नोटों में थी ना, बहुत ज़्यादा लगदे आ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੇਕ ਲੋ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੂਚੀ ਮੂਚੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਭਾਲੂ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ। वो देख के खाने को भी दिल करने लग जाता है ना, तो सच्ची मुच्ची के बंदर को किसको? जी देखो आखिर अब हम इतने वो सोशल मीडिया पे हम इतने फेक हो चुके हैं। मेरे ख्याल से यार सोशल मीडिया
ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ 47 ਚ तो ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ की आज़ादी के लिए लाइक करें शेयर करें ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ और अपने अपने चैनल बना ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹਮਆਹੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਹਰ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ समझ के वो अपने हद तक की चीज़ों लेके समझता है और सही कह रहे हैं। वैसे कोरोना की वजह से काफी डिस्टेंस जो है कम हुआ है लोगों में, फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड हुआ है, एक दूसरे को जो इतना गैप आ रहा था वो जानने का मौका मिल रहा है। मतलब अपनी बहन भाइयों की हमें वो अक्सर चीजों का पता ही नहीं होता था यार इसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या होती थी। अब टाइम स्पेंड हो रहा है ना, पता चल रहा अच्छा यार इसको ये भी पसंद था, इसमें ये चीज भी थी। अच्छा लेकिन स्टूडेंट से आपकी दूरी होगी जो मतलब आपका मेन था प्रोफेशन कि आप स्टूडेंट्स को टीच कर रहे थे। मुझे ये भी जानना है कि ईद के बाद डेफिनेटली ईद के बाद आप लोग अपने हमारी दुआ है कि कोरोना आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो और अपने प्रोफेशन पे वापसी जाए। तो मुझे ये बताइए जो ऑनलाइन क्लासेस का निज़ाम आप लोगों ने किया हुआ क्या फैशन में ऑनलाइन क्लासेस कामयाब हो सकती हैं? फैशन को सिखाया जा सकता है? बहुत मुश्किल है। मतलब हम पूरा रमजान हमने सो के नहीं देखा, रात के 3 बजे 4 बजे मैसेज आ रहे हैं मैम ये व्हाट्सएप चेक करें हमने फाइल भेजी है। अब उसमें कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। मतलब आप किसी और सेंस में एक चीज मुझे कन्वे कर रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं उसको अपनी सेंस से एज्यूम कर रही हूँ, तो वो अक्सर हम चीज़ को ओके कर देते हैं, हम उन्हें गो हेड दे देते हैं। जो वो चीज़ बन के आती है ना कि बाद में कहते हैं यार ये क्या किया, आपने ही कहा था। वो जो एक वर्ड होता है ना आपने कहा था, वो इतना एम्बैरेसिंग होता है ना कि यार हमने ये कह दिया है ये हमने कब कह दिया है। और इतने सारे बच्चों को एक टाइम पे डील करना ऑनलाइन क्लासेस में, और मतलब ये बहुत मुश्किल है। अच्छा बेला आपका तो काम बहुत ही आसान है मेरे ख्याल में कि बाकी हम लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग में हैं, लेकिन आपका ये कि आप तो घर में बैठ के आराम से टिकटॉक बनाएं उसके फेंक दें। अच्छा उन्होंने बोला है कि नहीं इतना आसान काम नहीं है, कितना टाइम लग जाता है टिकटॉक को बनाने में? अगर अच्छा वाला कुछ टिकटॉक बनाना हो तो लग जाते, कोई घंटा भी लग जाते। पहले सोचना होता है, प्लान करना होता है, पहले प्लान करना होता है, फिर मेकअप करना होता है, फिर अच्छी सी ड्रेसिंग, मेकअप पे ज्यादा टाइम लगता होगा। हाँ फिर घर पे कौन सा कोना कोई अच्छा लग रहा है वहाँ पे खड़े होके बनाओ। कम से कम बैकग्राउंड में अमीर बैकग्राउंड और लाइट्स सबसे पहले घर वालों को सेटिस्फाई करना होता है कि पीछे प्लीज आवाज ना दिया करें। अच्छा तो किस जनर की टिकटॉक्स बनाती हैं आप? लाइक गाने के ऊपर लिपसिंग करती हैं या फिर डायलॉग्स ज्यादा होते हैं? डायलॉग्स पे भी सॉन्ग्स पे भी मिक्स कर रही हूँ। मतलब आपने ट्राई किया कभी? मैं हाँ नहीं असल में मेरे टिकटॉक बड़े मेरी वोकल तो बहुत टिकटॉक बने हैं। अच्छा आपको कॉपी किया गया? मेरे हाँ ये नहीं कि मैं एक कुछ टिकटॉक बहुत वायरल होए सीगे उन्हें कुछ शेयर नहीं मैं दूसरा शेयर करांगा और एक सीगा कि सानू कंटिन्यू तो इट्स ओके सानू कंटिन्यू धोखे इट्स ओके साडी पहली चोरी पहले ही फा साडी पहली चोरी पहले ही फा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 मौके इट्स ओके ਤੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ इट्स ओके इट्स ओके एक और था कि जा कर ले जिन्ने मर्जी अफेयर हां जा कर ले जिन्ने मर्जी अफेयर आई डोंट केयर जा कर ले जिन्ने मर्जी अफेयर आई डोंट केयर गोल्डन सेव वर्गी जवानी तेनू रास नहीं आई हुन खांदी पई है देसी बेर I don't care. I don't. क्या ज़िशान जहाँ रेडियो की जब हम बात करते हैं तो हमारे रेडियो के कुलीग ज़बरदस्त काम 7 साल 7 इयर्स आपने स्पेंड किए। कभी आतिफ आपको याद आता है कि कोई ऐसी कॉलर कोई ऐसे कॉलर जिनकी कॉल यकदम आपको आई हो और आप उसको सही तरह से जैसे संभालना हो वो ना संभाल सके हो, कोई ऐसा कोई याद हो आपको? अच्छा रेडियो में सबसे पहले आगे ना आपको पता चलता है कि कहाँ पे किसको कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें सारी मैनेज पे आती हैं, बैलेंस पे आती हैं। और कभी कभार ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक कॉल ऐसी आती है 2 कॉल्स ऐसी आती है, हर शो में कोई ना कोई एक करैक्टर जरूर होता है। अल्लाह ताला ने बहुत करैक्टर पैदा किए हैं तो हर शो में कोई ना कोई एक्टर जो है वो आ जाता है। लेकिन उसको तरीके का क्या होता है कि आप जब उसे स्टार्टिंग में बात करते हैं ना, स्टार्टिंग में बात करके आपको आइडिया हो जाता है कि भाई कि ये बच के कौन से रिक्शे पे बैठ के इसने कॉल किया
तो उसी तरह जो है आप उसको बहुत ही करना होता है। मैनेज कर लेते हैं और केटर कर लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे स्टबन फैंस भी होते हैं जो कि आपके पीछे पड़ जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, या फिर आप हमें फेसबुक, क्योंकि आजकल तो डिजिटलाइज है हर चीज़, जी। फेसबुक पे आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि ऐसी स्टबन कोई फीमेल फैन फॉलोइंग या कोई मेल ऐसा कि वो जो है वो आपके पीछे पड़ जाए? मैंने कहा अच्छा, हाँ, तो वो कभी हुआ है ऐसा कि आप उससे जानना छुड़वा पा रहे हो? अच्छा, रेडियो का सबसे पहले ना मैं आपको एक मीडियम समझाना चाहता हूँ। हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी लिसनरशिप होती है और अपने व्यूवर्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे। रेडियो को सुनने वाले कुछ और होते हैं। यहाँ पे बैठ के हम जब शोज करते हैं ना, हम लोग कम्युनिटी को भी देख रहे होते हैं। मेजोरिटी में सारे लोग हम लोगों को वॉच कर रहे हैं इस वक्त, सारे यहाँ पे बैठी हुई हैं ज़ाहिर। रेडियो बेसिकली उसको समझने के लिए क्या कि वो इंडिविजुअल के लिए। जब मैं रेडियो पे शो कर रहा होता हूँ ना, उसने हैंड फ्री लगा के अपने कानों को बंद किए, सुकून से करके अपनी आंखों को क्लोज करके मेरा प्रोग्राम सुन रही होती है। बहुत क्लोजली जब मैं कहता हूँ ना कि ये गाना सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए डेडिकेट करता हूँ, तो उसका दिल धड़कता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। सही। और रेडियो को सारे सुनने वाले ऐसे हैं। ठीक। तो जब कोई भी क्या रेडियो लगता का नहीं कोई आपको पर्सन, कि वो लोग किसी शराब में रहना चाहते हैं? हाँ, तो इसीलिए ना वो सारी चीजें आपके साथ साथ चलती हैं। अच्छा, कनेक्शन डेवलप हो जाता है ना। हो तो जाता साहब आपका भी बड़ा दौर गुजरा है रेडियो का, लेकिन फनी प्रोग्राम्स में आपके उस वक्त मैं सुनता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई सीन हुआ आपके साथ मेरे तो दौर कि तो मोहब्बत सीन में हो- मुब्तला हो तो गया? हर शो में सीन हो जाता था। नहीं, मेरा असल में मेरा इशू ये सीगा कि मैं जब रेडियो स्टार्ट किया तो मेरा असल करैक्टर से एक बाबे दा ना, एक मैं बाबा जा बन के शो करता सी, मेरा वोकल वैसे थोड़ा सा दोबारा याद तो करवाएं। अच्छा ओके डन। मैं याद करवाएं जरा, मैं बहुत बिल्कुल दिल कर रहा है इस टाइम। मेरा रेडियो सीगा कि लो जी भाई ना फिर आप ओके हाल चाल ठीक ठाक राजी बाजी खुश बाश, मैं स्कूटर च बैठ के आवा पे फुल स्पीडा में वाह 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 करके आवा पे गुराज च ना पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाला आंदा वो स्कूटर रोक तेरे स्कूटर की बत्ती कोई नहीं, मैं क्या अगू हट जाएंगे ब्रेक भी कोई नहीं बाजार में आया था। तो ये था एक बहुत तेजी के साथ एक ओल्ड एज का चलिए, बाबा आज है। बहुत सारे आपके लिसनर्स ने आपको देख भी देख लिया, भी लिया, जो कि ये विजुलाइज करके बैठे थे कि बहुत बाबा सा बाबा होगा। सीगा और स्कूटर वाला कौन था? अच्छा इवन कि मेरा तो इन्हें एक वाकयात हुए ने, ये नहीं कि होया था कि एक दफा मेरे को एक लिसनर एक आ गई, मैं बाबा ही सीगा ते अच्छा नाल दो कुड़ियां सी ते नाल दी फुफो सी ना, वो आपके स्टूडियो में आ गए? स्टूडियो आ गया ते उन्होंने पता लग गया कि ते हुन मैनू मुंडा कह रहा कि मलंगी भी थानू बाहर ना कुछ गेस्ट मिलन आए। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं बाहर आया वां ते मैं लंघिया तो मैनू किसी ने बुलाया ही नहीं। मैं ना फिर मैं बड़ा शर्मिंदा होकर फिर अंदर चला गया ना। उन्हें समझे बाबा। अच्छा मैं फिर शो करना पिया ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਂਟੀ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਵੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ था? ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਸਰ ਬਾਸ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਲੰਗੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਸਾਜੀ। ਆਏ ਹਾਏ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀਦਾ। ओए ओए ਉਹਨੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। अच्छा मतलब वो आंटी आपके लिए वो आंटी अच्छा हाँ यानी कि ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਰੇਡੀਓ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ भी पागल ने, और एक अलग ही लेकिन ये क्या लदत सी दुनिया है? ये अलग ही दुनिया है और ये एक इमेजिनेशन दी ये फैंटेसाइज बिल्कुल कहना। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਇਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਵਜਾ ਤੋਂ ਮਲੰਗੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, रेडियो मेरे साथ बिल्कुल सही जी। मैं हमें एक ब्रेक की तरफ चलना चाहिए, हमें एक शॉर्ट सी ब्रेक है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का एक आप चंक कह सकते हैं सेगमेंट है, और जिसमें आप लोग भी इंजॉय करते हैं इसे, और हम कोशिश करेंगे सब लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करें। तो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। We'll be right back. वेलकम बैक इन द प्रोग्राम। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी चेंजिंग नज़र आ रही है प्रोग्राम में। ये विजुअलाइजेशन में ये देखें, ये बाउल मैंने पकड़ा हुआ है, ये चंदा मांगने के लिए नहीं है, इसके अंदर पर्चियाँ मौजूद हैं, और ये पर्चियाँ जो है मैं ट्रांसफ़र करूँगा युसरा के पास, और युसरा जो है आगे देगी। किस लिए हैं?
ये सर इसके अंदर से अलादीन का चिराग निकलना है और फिर वो? ख्वाहिश करेंगी युसरा मलंगी साहब से कि वो ये करके दिखाएं। और मलंगी साहब एज अ जीनी परफॉर्म करेंगे और मलंगी साहब जो इनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। चलें लेट्स सी, चलें स्टार्ट करते हैं, मजा अच्छा, आएगा। ऐसा फिल्म में कुछ नहीं है। अच्छा। इन पर्चियों के अंदर कुछ टास्क लिखे गए हैं जिन टास्क को परफॉर्म करना पड़ेगा हमारे गेस्ट को। चलो, सो ये अच्छा इसमें रहेगा। से एक पर्ची निकाल के आप ईद वाले दिन यही चीजें चल बॉल सकती जो हैं आगे घरों में बैठ ट्रांसफर के। कर दें। 1-1 अपनी अपनी पर्ची, अपनी हाँ, अपनी ये किस्मत उठा हमारा लें। बॉल हमें बस वापस कर दें, वापस इसके कर अंदर दें। बाद में हमने कुछ खाना भी है। ये सही वाली ये आपने इसको आप अभी ओपन नहीं करेंगी। अपनी किस्मत उठा लिया आपने। ऐसे ना भी एक पर्ची उठाएं और इसको पास भी कर दें मलंगी साहब के लिए। थले पर्ची कोई होवे नहीं, मैं कहता हूँ बाकी जितनी है सारी और आपका आगाज इसका माशाल्लाह हम मलंगी भाई से करेंगे। तो ये जो पर्ची है जी जी। ये आप खोल के देख लेंगे अच्छा, इसमें क्या है। मलंगी साहब से ये आगाज करते हैं। चलें जी मलंगी साहब, और बल्कि पढ़ के भी सुनाइएगा या मुझे दे दे, मैं पढ़ के बता दूं। ओके ओके, इस डायलॉग को 3 तरीकों से बोल कर दिखाया। या अल्लाह तौबा। ओके, फनी वे, इमोशनल और एंग्री। और डायलॉग क्या है? तो सही आ गई है। और 3 डायलॉग क्या तरीकों है? से डायलॉग को बोलना है। वो है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ओए ओए या- ओके ओके, पहला भी funny ये way, उस आंटी के लिए। ये उस आंटी के लिए, मैं तुमसे प्यार Okay. नहीं, आप नीचे पहुंच गए उसको बताने के लिए। ओके ओके, मैं अच्छा सबसे पहले फनी है जी। अच्छा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कि यही कहूंगा। नहीं सर, नहीं, मैं- थोड़ा मजा नहीं, नहीं आया नहीं, ना। सर, फनी कर रहे हैं ना। वो फनी, हाँ। कितना फनी करना। अच्छा वैसे प्यार नहीं करता आप समझ ले, बेला को समझ लेना, 2 मिनट के फनी आपने बोलना। अच्छा ओके डन। अच्छा ऐसा है कि नाम लेके बोले, थोड़ा फील पैदा हो ना। नहीं नहीं, मैं जरा मशरकी मुंडा वा। मेरे को एहो जी लेना, अखा बंद करके मैं सर, कह हम सकता। कौन से कह रहे हैं कि आप कहें कि हम मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओके सिचुएशन भी समझे, ओके कोरोना। ओके कोरोना। अच्छा ऐसा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो आंखें क्यों बंद किए? नहीं करता ना। अच्छा, नहीं करते। ओके ठीक है। एक मेरी ये भैन है। हाँ, मैंने तेरा ये प्यार बंद दी, ये बंद दी, ये बंद दी। मैंने तेरा जरा प्यार नहीं है। हाँ, क्योंकि तू मेरी हाँ पेड़। अच्छा इसके बाद कौन है? इसके बाद अच्छा इमोशनल, Oh my God। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ये इमोशनल फनी था। ये इमोशनल फनी है, ये मुझे ओवर एक्ट फनी लगा। एंग्री एंग्री गुस्से में बताना है, गुस्से मैं में। हाँ ग्लास उठा के मैं मारे। तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वाह, ये क्लैपिंग होनी चाहिए। clapping। गुस्सा साले कितना जेन्युइन है। हाँ, ये जेन्युइन साले बोला है। गुस्सा बहुत और ये जेन्युइन है। वैसे भी आप बोलते रहते हैं घर में। क्या बात। एहसन का टर्न है जी। चलें जी हसन, आपके लिए क्या आ गया? इतना तो सोच में नहीं पढ़ना चाहिए, कोई चेंज। ये तुर्किश कुछ में नहीं चीज़- लिखा, सबटाइटल के साथ कुछ। यार एक्चुअली उन्होंने कहा जी ये जो लिखा हुआ है छोटी ABC पढ़ के सुनाओ। ये वैसे भी मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। अच्छा बताएं ना क्या लिखा है। हाँ जी, ये तो बहुत ही जबरदस्त है जी। इन्होंने करना ये है, अबू जी, अम्मी जी, चाचू जी, चाची जी को 5 दफा बोलकर दिखाएं। बहुत आसान है। हाँ। ये सामने पढ़ें, अबू जी, लेकिन अम्मी जी, तेजी से पढ़ें। अबू जी, अम्मी जी, चाचू जी, चाची जी, हाँ, One. एक- अम्मू जी। ये कोरोना में बदल गई है शक्ल। नहीं मैं बताता हूँ। अच्छा अच्छा जी पालो ना। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। अबू जी, अम्मी जी, चाचू जी, चाची जी, 1 अबू जी, अम्मी जी, चाचू जी, चाची जी, जल्दी जल्दी। 2 अम्मी जी, अबू जी, चाचू जी, चाचा जी। पहले आ गई अब। देखो अबू। देख रहा तू अबू ने। छोटा अच्छा ये बना मुकाबला चल रहा है बाद में। ये मुकाबला है। अबू जी, अम्मी जी, चाचू जी, चाचे जी, अबू जी, अम्मी जी, चाचू जी, चाचे जी, अबू जी, अम्मी जी, चाचू जी, चाची जी, चाची का भी आ अबू जी, गई। अम्मी जी, चाचू जी, चाची जी। चले मैं- हो गए। 4 दफा हो गया। चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से। बहुत अच्छा बेहतरीन, किया आपकी आपने। तारीफ बहुत पूरी। अच्छा, बहुत अच्छा। जबरदस्त जी, जबरदस्त। युसरा। थैंक यू जी। ये इसके ऊपर आईडी कार्ड लिखा हुआ है, इसको डायल करके आपने देख लेना कि आपके पैसे आ गए कि नहीं। हाँ चलें जी, ये दे दें। नेक्स्ट चलें जी, ये खान साहब वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये वाकई करना है। जी जी, हाँ जी, ये जो करना कुछ है वो पड़ेगा। तो करना है। सॉन्ग है, कोई हाँ। बता दे तो मैं गा लेती हूँ। चलिए song सॉन्ग से आप सुनाइए। बताएं कौन सा सॉन्ग है। प्लीज मुझे आता भी होना चाहिए। हाँ कोई ऐसे आजकल जो डोला सानू प्यार दे नशियां तला के अब कहती है आई डोंट नो। What? ओके कोई और ये कोई भी कोई भी कोई भी ऐसे ना बता दो। ऐसा नहीं, कोई भी आपको जो अच्छा मुझे लगे। ऐसे सडन ऐसे माइंड में नहीं आ चले रहा है। आप आप थोड़ी अपनी सी support मर्जी कर से दें। मतलब आप अपना रजिस्टर नहीं लेके आए साहब। ऑपोजिशन सपोर्ट कर देती है थोड़ी सी। दिल गलती कर बैठा। दिल गलती कर बैठा। हाँ गलती कर बैठा। चले साथ मलंगी साहब थोड़ा सा जब सपोर्ट की नहीं है तो क्या गलती कर बैठा है। एक तो मनदी दुनिया की अल्लाह दी कसम है, चलो कम से कम कोई ना कोई तो गलती हुई होती ये ब्याह आपने जमाने का सुना दे, पुराने शाहरुख के दौर के। Oh my God। अपनी अपनी एज के 70 80 के जो गाने हैं वो।
कोई मुगल आजम के कोई अच्छा कोई सा ऐसा पुराना इस हिसाब से नहीं, मलंगी साहब को sorry. कहा तो 60 के सुनाने और पड़े। उन्होंने बहुत पुराने चले जाए जिस हिसाब से आप कह रहे हैं। वो आज़ादी के हैं। तब तक इधर आ जाना सॉन्ग सुन आप सोच लें। चलें जी नेक्स्ट बताएं। सोचे अलिफ बे सुना है? हाँ जी, अलिफ सुनाएं। बे, सुना वाह दे, जी वाह। सुना आसान दे। है, तो बनाना आसान है, अलिफ बे तो बहुत अलिफ आसान है। मुश्किल है। अलिफ बे तो ये क्यों आ गया? चलिए जल्दी। ये बस ऐसे ही आ ये गया। ऐसे है, आपने अपनी किस्मत खुद उठाई है, हमने नहीं कहा। या चले, आता तो नहीं है मुझे। चले जितनी आती है सुना दें। सुना दें, कोई बात। अलिफ बे पे ते से जीम चे है दाल हो गया। ये टे कहाँ गया? हाँ जी चलें ठीक है। जिम दाल। चे है, आगे दाल जिम चे है के दाल। दाल जाल रे जीम, पता अरे, नहीं अरे, क्या अरे, मुझे नहीं। हमें मुश्किल चीजें दी हैं। मैंने तो सुनी थी। ये टे मुझे लगता है इसलिए खा गई है कि वो टूटी वाले की बात हो रही थी। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗਾ ਚੋੜ ਪਿੱਛਾ ਛੋੜ ਆ ਯਾਨੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ हाँ, चलिए दोबारा ट्राई करें। एक अच्छा बार नहीं, ट्राई करवाते हैं। ट्राई दोबारा नहीं करवाना। दोबारा। आप अलिफ बे के टोटल अल्फाबेट्स बता दें कितने हैं। 52 ओह माय गॉड, कौन सी टर्किश की अलिफ है? 52 अल्फाबेट्स। दो दफा वो कह रही है कि दो दफा। हाँ, लेकिन दो दफा होती चलिए आप आधे सुना दें। आधे सुना दें। एक्सचेंज नहीं हो सकता ये? एक्सचेंज दें जी, एक लास्ट चांस दें। चलें, ये एक्सचेंज ले- कर लेना। exchange कर इसमें क्या है, ये मैं उधर दे नहीं ये आप ये रख के ये उठा सकते ये ले जी, ये ले। अल्लाह करे ये वाला कुछ अच्छा हो। ये इजी है, बेहतर मुझे है, लग ये रहा है। हैं। लग दूसरा रहा को है। टाइम मिल रहा है गाना सोचने का। गाना यार, कोई सोचने का song आपको help कर दो, ऐसे- please। ये क्या आ गया अब? हाँ जी, क्या है पढ़ के बताएं। यहाँ पर बैठे सब लोगों को ईदी दे। क्या बात हालांकि साहब कैसे है? ये अच्छा है। अभी आप अनाउंस कर दें, दे जाते हो अभी बता दें आप इनको कितनी ईदी देंगे। इनको होस्ट की वैसे ज्यादा बनती है, बाकी आप हाँ बाकी थोड़ी थोड़ी। हाँ जल्दी से बता दें, टाइम आपको पता है। और मलंगी भी साहब लोगों से मलंगी साहब हमने ने तो और भी खुश हो लोगों से जाना लेनी है, है वो अभी कोई बिल्कुल। मसला नहीं है। अच्छा 5 रुपए देती हूँ ना, आधे आधे कर लो, 1-1 रुपए सब दे लो। 1 रुपया एक-एक ये रुपए है वैसे आजकल के दौर में। मलंगी साहब देखा ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ हाँ जी, कोई रीजनेबल कर लें जल्दी से ताकि हम 5000 पूरी कर लो ना, हम सारी 1000 दुनिया देखेगी बांट आपको। लेंगे। और वो कहेगी इतनी बड़ी टिकटॉकर जो 5 रुपए सिर्फ ओनली 5 रुपए। आप ये देखें तो सही ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਖਰਚ ਹੋ ਨਾ ਕਿਤੇ कितने फॉलोअर्स हैं आपके। नहीं मतलब गोल्डन 5 रुपए होगा ना जिसको मैं दे रही हूँ, आप संभाल के रखोगे ना। तो एक के पास ये वो वाला है, बड़ा पैकेट छोटा तमाम। ਬੜਾ ਪੈਕੇਜ मतलब 1-1 रुपया बांट। अच्छा आप अपना टास्क तो करो। गाना ये तो बताओ। मुझे लग रहा है को मानचेस्टर वाला शो तो शुरू होने ही लगा है। ये इनको जिताना था हमने आपस में। वो मुझे लगता है आपस रेस लग में गई है। आपस नहीं में नहीं, हम काम हार कर- गए। हाँ हार गए। चलिए गाना सुना दे। सॉन्ग तो बता दो कोई। आते हमें तुमसे प्यार किया हम चले। नहीं जानते हाँ ये वाला जानते दो नहीं है लेकिन बोले बता सुना दें। हैं Okay. जानते नहीं है लेकिन बता हाँ हाँ दें। बता देंगे हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वाह क्या क्या बात। बात। वाह वाह, चलें जी। क्या बात। जबरदस्त जबरदस्त। आपका टास्क रह गया। मैं हार ये गई हूँ। छोड़ना नहीं है। मैं जीत छोड़ना गई। नहीं है, छोड़ना नहीं है। पकड़ेंगे यहीं से हम। नहीं जी, हमारा लास्ट अभी सेगमेंट का लास्ट पार्ट है, छोटा सा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है मलंगी साहब। और हम कोशिश करेंगे कुछ अल्फाज जो हैं अपने गेस्ट की तरफ लेके जाएंगे ठीक है। और उसको प्रॉम्प्ट आपने रिस्पांस देना है, फौरन से सोचे बिना। एक किस्म का रैपिड फायर है। रैपिड फायर है, और यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। अब जो जुबान पे मुंह पे आए फौरन से जवाब अच्छा दे स्टार्टिंग वहाँ से करनी है। दें। चलें जी, मैं यूसुफ साहब से और हाँ मलंगी जो साहब से मैं सब कर स्टार हर लेता हूँ। हम पे डाल दी सारा। मलंगी साहब आपसे स्टार ले रहे हैं, ठीक है जी। तन्हाई। आए आय हाय। आय हाय यार यही बनता है यही बनता है पोइट्री है, तन्हाई ये में पोइट्री है सबसे पहले आय हाय निकलता है। जारी बात है कि अच्छा तो लेकिन फिर तन्हाई के उसको बारे में जवाब दे दिए उन्होंने। यही तन्हाई का यही बनता है आए, लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए होना चाहिए। अभी गुंजाइश है ये देख ले क्या कह रहे हैं आप। सजेशन भी तो हो सकती है ना मतलब क्या नहीं, सुनिए, लोगों आप- आने वाले यंगस्टर के लिए आप- सजेशन होनी चाहिए आप मेरी बात सुनिए, आप अपने बारे में बताएं हमें। लाइफ पार्टनर गाड़ी के 2 पहिए अभी एकदम ही आपने चेंज अब कर दिया। अब मुझे अब गाड़ी के 2 अब आगे पहिए तो दूसरे को दोनों बदल जाता है। पंचर हो अगर जाते हैं। गाड़ी के बहुत 2 पहिए जो पंक्चर हो जो जाते पंचर होते हैं। ओके जी, एंटरटेनमेंट। लाइफ इज एंटरटेनमेंट लाइफ इज एंटरटेनमेंट। फैमिली। गुलदस्ता है फ्रेंड्स। सोने की तरह जेलसी। होनी नहीं चाहिए फैंटास्टिक, जल्दी से जवाब दिए। मेरे ख्याल में मैं इधर अभी कंप्लीट कर लेता हूँ यूसुफ साहबा को भी। मोहब्बत। नफरत। तन्हाई।
शोर। तन्हाई में शोर, शोबिस। गेम। सॉरी, गेम। गेम। ड्रीम ऑफ योर लाइफ। ड्रीम ऑफ योर लाइफ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। नहीं, ट्रैवलिंग। ट्रेवलिंग। लाइफ पार्टनर। कमिंग सून। कमिंग सून। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा। रिलीजन। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम। चलें जी। चलें जी, एहसन की तरफ चलते हैं। एहसन, आपसे भी रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, ग्लैमर। खूबसूरती। माशाल्लाह, क्या हुआ है? क्या इतनी डल खूबसूरती तो कभी नहीं सुनी। इतनी ढल ये अच्छी है ना नहीं, ये ग्लैमर खूबसूरती। किसको सोच के आपने खूबसूरती बोला है? ये आप नहीं कि समझ होना चाहिए ये ऐसी कौन सी खूबसूरती है जिसने इसके दुख आगे दिया वो क्या? जो बोलनी आ जाते हैं ऐसे ऐसे वाले। वही ना। एक्सप्रेशन बड़ा स्ट्रांग था उनका, जिस तरह उन्होंने बोला है ना। अच्छा, स्टाइल स्टेटमेंट। योर स्टाइल स्टेट। सिग्नेचर। शॉपिंग। नीड। सॉन्ग्स। जिंदगी। क्या बात है। अच्छा जी, बेला की तरफ चलते हैं जी। अब बताइएगा, मोहब्बत। चाहत। जुदाई। ज़रूरत। मिठाई जरूरत। बहुत ज्यादा जरूरी है। ज़रूरत आजकल ज़रूरत है क्योंकि कोरोना है ना। ओके। अच्छा जी, मौसम। डीप है, डीप। मौसम बारिश। उदासी। उदासी का क्या? खुशी। नहीं नहीं, धोखा। उदासी का मीनिंग नहीं चाहिए, ये ना अपोजिट चाहिए। आप उदासी को कैसे देखती हैं? उदासी रोना। आप रोती हैं उसमें? हाँ। चले जी। धोखा। धोखा नफरत। और आखिरी, मेकअप। ज़रूरत तो ये भी ज़रूरत ही है। तन्हाई से भी ज्यादा जरूरत। आपने जरूरत कह दी है। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में शाहजेब, जो आपने बोला था कि एक ऐसा शो जो हम इकट्ठे कर सकें, हाँ। उसका इख्तिताम है। एब्सोल्युटली। और और अफसोस भी है और खुशी भी है कि अफसोस मलंगी और भाई हमारे खुशी। साथ मौजूद थे। और ये जुदाई किसी से पूछा नहीं गया, लेकिन इस टाइम जो जुदाई का सीन है हाँ। वो तो यही है कि हम जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एक ऐसा मैसेज, ईद का मैसेज तो है ही है पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, सबको हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक है। लेकिन कोरोना का जो चूँकि है हमारे साथ साथ, उसमें डिस्टेंस हमें रखना है। हमारे फैमिली की गैदरिंग्स जो हैं उनको कम से कम रखना है। हमने भी कोशिश की है डिस्टेंस के तौर पे गपशप लगाने की। एब्सोल्युटली, ऐसी एग्जांपल चीज़ों देने की को- कोशिश की। और मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को ईद सेलिब्रेट करनी है और बहुत अच्छे अंदाज में करनी है, बिल्कुल भी आप पॉजिटिविटी का ही इजहार करना है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि जितने भी प्रिकॉशन मेजर्स हैं WHO की जानिब से, या फिर जितनी भी चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं अपने तौर पर, वो आप लाजमी कीजिएगा। मुझे और फीम वेब को प्रोग्राम ईद स्पेशल ट्रांसमिशन फ्रॉम ब्राइट टीवी से इजाज़त दीजिए। अगेन मैं मलंगी भाई का बहुत शुक्रगुजार सब लोगों का बहुत दिया। शुक्रिया, सब एहसन लोगों आतिफ का। का बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पहला आपका बहुत शुक्रिया, दूसरा आपका बहुत शुक्रिया, Thank you so much. और आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाल के हमारा प्रोग्राम देखा। और YouTube चैनल आप लोग हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ में एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए ब्राइट टीवी के नाम से। मुझे और फीम भाई को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक।